जज नहीं चाहिए देश को। इस समय पे इमरजेंसी में भी इन्होंने धोखा दिया था इस देश के साथ। उसी वक्त अगर तो कुछ चल रहा है सड़क पर, आप देखिए। तुम यहाँ मलाई खाने आए हो, तुम किस खेत की मूली हो यहाँ पर? तुम्हारा क्या करना है इस देश को? तुम्हारी धार निकालनी है देश को, जिसकी वजह से हम लोगों ने निकाल दिया था। हाँ, गर्मी बहुत ही, घड़ी नहीं निकाली तुमने, चश्मा नहीं उतारा, बदमाशों। जो ये बात कह रहे हो वो बदमाश आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। युवाओं से सबके फोटो लो, एक का हिसाब होगा, एक का हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वीडियो जो आप टेस्टिमनी के लिए लाए हैं उतना देखने का समय नहीं है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे को घास चराने के लिए जज बनाया हुआ है यहाँ पर। देश की जब डिमांड है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सरेआम बिना बैज के लोग, बिना वर्दी वाले लोग, गुंडे लोग बच्चों की पिटाई कराई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की दोनों लड़कियों को वहाँ पिटाई होती ना, जब इसको पता चलता। समय है कि नहीं है? फिर रोता। कैसे नींद आ रही है इसको? देश का पैसा खाए और देश के सामने घुर्राए और सरकार की गोदी में बैठे। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से लोगों के अनुसार आतंकवाद का अड्डा बना दिया। लोग आतंकित हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात भी लेके नहीं आ रहे। जो लेके आ रहा है उसको कह रहे समय नहीं है। किसके लिए समय? अपने घर जाओ भाई, पीछा छोड़ो। ऐसे जज नहीं चाहिए, ऐसे नालायक जज नहीं चाहिए देश को। इस समय पे इमरजेंसी में भी इन्होंने धोखा दिया था इस देश के साथ। उसी वक्त अगर देश खड़ा होता, घेराव करके सुप्रीम कोर्ट को नेपाल की तरह हाल बना देता, तो अब सुप्रीम कोर्ट में अब तक का सुधार आ चुका होता। इसलिए नेपाल से भी बदतर हालत है देश में। जुडिशरी देश का साथ नहीं दे रही, जुडिशरी संविधान का पालना नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कोई भी बिना बैज लगाए इस तरह से पुलिस काम ही नहीं कर सकती। बिना बैज लगाए, बिना नेम प्लेट लगाए, बिना ड्रेस के लोगों को पिटाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को और इनको जब पिटाई करेगी इस देश की पुलिस, जब इनको पता चलेगा क्या होती है हिंसा। लेकिन देश के लोग कह रहे, देश के वकील करें सुप्रीम कोर्ट हिंसा में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट हिंसा का समर्थन करिए। चीफ जस्टिस कंटेम्प्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को मिलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट केस चलाना चाहिए। तुरंत इसका सारा काम रोक देना चाहिए। ये खतरनाक है देश के लिए। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि इन सारे मामलों में हमको ना घसीटिए। जो कुछ चल रहा है सड़क पर, आप देखिए। तुम यहाँ मलाई खाने आए हो, तुम किस खेत की मूली हो यहाँ पर? तुम्हारा क्या करना है इस देश को? तुम्हारी धार निकालनी है देश को। नॉनसेंस बात कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस के चीफ जस्टिस के काबिल आदमी नहीं है, वो जानबूझ के देश के साथ हिंसा करवा रहा है। अदरवाइज उसकी ड्यूटी थी रोकने की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था। राजा बन बैठा है क्या दरबार में? घंटी बजाएगा कोई, और जब घंटी भी बजाई जब भी कह रहा मेरे पास समय नहीं है। लानत है ऐसी सुप्रीम कोर्ट में। इस सुप्रीम कोर्ट को घेरना पड़ेगा। देश के लोगों को मनुवाद के चुंगल से सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ेगा। एक तरह से मैं कहूँगा मनुवाद आतंकवाद का पर्यायवाची है। इससे मुक्त कराना होगा देश में, जो दिमाग में बैठी हुई है। पूरे देश के लोग एक जैसे नहीं, सबके अधिकार एक जैसे नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम क्या बन जाता है, देश का राजा बन जाता है। दैट इज नॉनसेंस। इन गधों को पता नहीं डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता, डेमोक्रेसी में कोई प्रजा नहीं होती, डेमोक्रेसी में कैसा रूल नहीं होता, कानून का भी रूल नहीं होता, कानून का भी डंडा नहीं होता, कानून की व्यवस्था होती है। और इसलिए बार बार मेरी ड्यूटी है, हमारी वकीलों की ड्यूटी है, संविधान के प्रति हम समर्पित हैं। इसलिए बार बार चेता रहे हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना दिन दूर नहीं, वो बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। हमारे देश की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। ये सारे के सारे जो आतंकवादी अड्डे हैं, जिन पे हमारी संस्थाएं हैं, जिनको आतंकवादी अड्डे बन चुके हैं, इनसे मुक्त कराने के लिए देश को आगे आना पड़ेगा। देश को खुद कमान संभालनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश की जनता ही सुपर सुप्रीम कोर्ट है, देश की जनता ही सुपर पीएम है, देश की जनता ही सुपर राष्ट्रपति है, सुपर इलेक्शन कमीशन है। अब ये मुद्दा अकेला नहीं है, किसी दीपके का मुद्दा नहीं है, ये किसी वांगचुक का मुद्दा नहीं है, किसी कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस किसी का भी मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे पे सब इकट्ठे हो जाओ, पार्टियों को भी लात मारो और व्यक्तिवाद को छोड़ो। इसलिए हीरो बनने की कोशिश मत करो। हीरो बन के इन नेताओं ने देश का बेड़ा कर दिया, ये भी शामिल है। आज के ये जो स्थिति देश की हुई, सब शामिल है, अपोजिशन के लोग। मगर आज अच्छा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने, जो उनका मुखिया है वो भी, उसकी बहू भी, और उधर से गांधी परिवार का सारा परिवार, माँ, बेटी, बेटा सब शामिल हैं। अच्छा किया उन्होंने कि घेराव किया। अब देश की जनता रुकेगी नहीं, घेराव करके प्राइम मिनिस्टर को वहाँ खदेड़ने का काम करेगी। न केवल खदेड़ने की जरूरत है, इन दोनों बदमाशों को, जनता की भाषा बता रहा हूँ मैं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ने की, न्याय के सामने पेश करने की जरूरत है। इनके लिए अलग जज और जूरी बनानी पड़ेगी। जो वर्णवादी, मनुवादी जज बैठे हैं, जो सब डरपोक हैं, एक तरह से देश के हिसाब से डरे हुए या बिके हुए, इन जजों के अलावा
और जज बिठाने पड़ेंगे, जब जाकर उनके साथ न्याय करेगा देश। लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी को घसीटा गया, दिल्ली पुलिस ने घसीटा, वो आपने भी देखा होगा। यस यस, दैट इज नॉनसेंस, दैट इज नॉनसेंस। अंदर बैठा हुआ आतंकवादी सब कुछ देख रहा है कैमरे में क्या हो रहा है। इन्होंने हमारे देश की पुलिस को, पैरामिलिट्री को और मिलिट्री को सबको नपुंसक बना दिया है। ये उनकी भी जासूसी करते हैं, उनको कैमरे में फोटो लेते हैं कि जिसने डंडा नहीं मारा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिन्हें देश के लोगों को डंडा नहीं मारा उस पर कार्रवाई होगी, और जो डीसीपी, जो कमिश्नर पुलिस ये काम करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा, उसको प्रमोशन मिलेगी, उसको थाने में मंथली और ठगी मारने का मौका मिलेगा। इस वजह से वो प्रेशर में आके देश के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे जयचंदों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे जयचंदो, ये पैसा काम नहीं आएगा, देश के साथ हो जाओ, मजबूरी में कोई काम मत करो। ये कानून, ये अदालतें सब हमारे हक में होने वाली हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं होगी। आज वो काम करो जो संविधान कहता है। किसी बदमाश, मुस्टंडे प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, किसी चीफ जस्टिस, जो भी संविधान के खिलाफ करे, किसी की भी मानने की जरूरत नहीं है, और सबका इलाज करो। जो नेम बेच नहीं लगा था, पुलिस ने कहा गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से हम लोगों ने निकाल दिया था। हाँ, गर्मी बहुत ही, घड़ी नहीं निकाली तुमने, चश्मा नहीं उतारा, बदमाशो। जो ये बात कह रहे वो बदमाश आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। युवाओं से सबके फोटो लो, एक का हिसाब होगा, एक का हिसाब होगा। जो आदमी ये सोच रहे हैं मेरा खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मेरा बॉस फलाना है, मेरा बॉस फलाना नेता है, मेरा कोई जज जानकार है, सबको जूते लगेंगे, ये देश सबको जूते मारेगा। सर, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये चीफ जस्टिस की बच्ची के कपड़े फाड़े जाते जब इसको थोड़ा बहुत पता चलता। ये महरूम है, हमारे बच्चे इनकी सुरक्षा करें। उन बच्चों के बच्चे वहाँ पिटाई हो रही है उनकी, इन मस्टूडों की सुरक्षा हमारे देश के लोग करें। इसलिए मैं चेता रहा हूँ, और देश में चल रही है बातें, इसलिए मैं बार बार, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी देश के प्रति भी, कि ये माहौल हो रहा है कि कहीं इस तरह के प्रेशर में हमारे देश की पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री की बंदूक और लठ इन बदमाशों के सामने ना हो जाए, इनकी गर्दनों तक ना पहुंच जाए। ऐसा पॉसिबल है। मैं इस खतरे से देश को बचाना चाहता हूँ। लेकिन सर, जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ है, दिल्ली पुलिस अब एक्शन ले रही है, FIR दर्ज की जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। अरे वो क्या कर रहा है, वो बदमाश मुस्टंडा, जिसको बदमाश मुस्टंडा आतंकवादी और प्राइम मिनिस्टर जिसको व्यभिचारी पूरा देश कर रहा है, उसको तो पॉक्सो में अंदर होना चाहिए था अभी तक। देश और दुनिया की बहन बेटियों के पास एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद अमेरिका उसको दबा के इसको ब्लैकमेल कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है बदमाश। अब तक सलाखों में होना चाहिए, यहाँ बुलाना चाहिए था चीफ जस्टिस को, गृह मंत्री को और प्राइम मिनिस्टर को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को। यहाँ हो, क्या करो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम नहीं हो रहा, हमारी पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन करवा रहे उनसे, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन कर रहा प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस भी लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है। देश के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रक्षा करने के बजाय ये कह रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, ये जुर्रत कर रहा है, ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये कह रहा है मेरे पास समय नहीं है। तुम किस लिए बना रखे हो यहाँ पे? तुम सरकार को बचाने के लिए बिठा रखे हो क्या? तुम देश में आतंकवाद को बढ़ाने में फायदा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, तुम खुद आतंकवादी हो, उसी श्रेणी में आते हो।